देन शेयरिंग। कल हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम के कारण टेबलेट पेन के कंसेप्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो आज हम वो पूरे कंसेप्चुअल पहले समझते हैं और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल चालू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चीज हम एनालिसिस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस। जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस की, तो ये चार प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस होता है। ठीक? पहला जो होता है वो है डिस्क्रिप्टिव। दूसरा होता है डायग्नोस्टिक। और इन्फ्रेंशियल। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, डायग्नोस्टिक और इन्फ्रेंशियल में। तीसरा होता है प्रिडिक्टिव। और चौथा होता है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। हम जो बात करने वाले हैं आज वो डिस्क्रिप्टिव के ऊपर है। डिस्क्रिप्टिव में फिर हमारे पास कुछ एनालिसिस होते हैं तीन प्रकार के। पहला जो होता है इसमें यूनिवेरिएट एनालिसिस, जिसको कल मैंने थोड़ा बहुत वर्बली एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया था। यूनिवेरिएट। दूसरा होता है बाइवेरिएट। और तीसरा होता है इसमें मल्टीवेरिएट। ये जो एनालिसिस है ये हमें इंसाइट्स निकाल के देते हैं। ठीक है। ये जितने भी एनालिसिस हैं ये इंसाइट्स निकाल के देते हैं डेटा के। इसमें इन्फ्रेंशियल या डायग्नोस्टिक और डिस्क्रिप्टिव को मिला के हमारे पास जो एनालिसिस होता है वो कहलाता है ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इन दोनों को मिला के। ठीक है। जिसका एक पार्ट होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है डायग्नोस्टिक या इन्फ्रेंशियल। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिवेरिएट एनालिसिस की। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। जस्ट अ मोमेंट। यहाँ काम चल रहा है किसी के यहाँ, नहीं क्या, टाइल्स वाइल्स का। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस में
क्यों हम करते हैं, है ना? टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। इंडिविजुअल वेरिएबल्स के नेचर बिहेवियर को समझने के लिए हम यूनिवेरिएट एनालिसिस का उपयोग करते हैं। नेचर एंड बिहेवियर से मतलब ये है कि हाउ इंफॉर्मेटिव इज द वेरिएबल, हाउ इंफॉर्मेटिव इज द वेरिएबल, वो वेरिएबल कितना इंफॉर्मेटिव है, ये पता करना पड़ता है उस बिहेवियर्स को चेक करके। ठीक है? एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? यस। यस सर। ठीक है। तो यस इसमें सर। सबसे पहली चीज हमें जो चेक करना रहती है वो है, सॉरी, सबसे पहली चीज होती है शेप ऑफ डेटा। डेटा का शेप चेक करते हैं। अब जो शेप होता है उसके लिए जो हम यूज करते हैं मोस्टली, शेप यदि हम बात करें तो शेप दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेटा का, मैं कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए बता रहा हूं अभी खाली, नॉर्मल और स्क्यूड। अब स्क्यूड में फिर दो पार्ट हो जाते हैं, है ना? एक होता है पॉजिटिव स्क्यूड और एक होता है नेगेटिव स्क्यूड। इसको मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट भी होता है, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट बोलते हैं जिसको हम, वो होता है स्क्यूनेस। उस मेजरमेंट का नाम है स्क्यूनेस, है ना? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हम लोग और कैसे देख सकते हैं? शेप के द्वारा। शेप के द्वारा देखने का एक तरीका है हिस्टोग्राम, सबसे आसान तरीका। और एक बॉक्स प्लॉट भी होता है, इन दोनों के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, पर मोस्टली हिस्टोग्राम का उपयोग किया जाता है। अब यदि हम बात करें हिस्टोग्राम में, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, तो यदि आपका ग्राफ इस तरीके से कहीं बन रहा है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके? यदि आपका ग्राफ इस यस तरह सर। से कहीं बन रहा है तो ये कौन सा होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? इस राइट तरफ टेल। है तो ये नेगेटिव होगा, लेफ्ट साइड पे ज्यादा है ना। हाँ, शुरू में ज्यादा है, बाद में कम हो गया। और एक ये होता है, ये पॉजिटिव होगा, बढ़ रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, कम से ज्यादा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हाँ, जैसे मैंने कल आपको बताया था, पॉजिटिव में शुरू में फ्रिक्वेंसी हाई होती है, बाद में कम होती है। राइट टेल जो होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके? राइट साइड टेल होगी तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड टेल होगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, सीधा सा कंसेप्ट है नेगेटिव। उसका।
हम्म। यस तो सर। इसमें जो टेल है वो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है? पहले वाले में आप यदि इस टेल को देखेंगे, स्पेस अपन कर्व करेंगे तो राइट साइड हुई ना, सीधे हाथ की तरफ टेल आ रही है। यस सर। तो दिस इज पॉजिटिव, गॉट इट? यस सर। और यदि टेल आपकी लेफ्ट हैंड पे आ रही है, ये लेफ्ट में आ रही है टेल, तो दिस इज नेगेटिव। सीधा सा तरीका नेगेटिव। है, सीधा हाथ हमेशा पॉजिटिव और उल्टा हाथ नेगेटिव तो शो करता है। यस सर। इसलिए हैंड से किया जाता है तो राइट हैंड से किया जाता है, पॉजिटिविटी रहे दोनों, है ना, हम्म। पॉजिटिव। इज इट क्लियर? यस यस। सर। तो ये यदि हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब क्या स्टैटिस्टिकल मेजर लेंगे हम? हमारे पास स्क्यूड है तो क्या मेजर लेंगे, है ना? ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। हेलो? हम आगे आते हैं और अब हम बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, डेटा का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब हम क्या करेंगे? तब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम लेंगे मीन, ठीक है? मीन के बाद हम लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसके बाद हम निकालेंगे कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज होती है 0 से 1। ओके, इफ इट इज वेरी स्मॉल, स्मॉल देन लेस इंफॉर्मेटिव। नेचर समझ में आ गया ना? हमें कम इंफॉर्मेशन देगा। इफ इट इज बिटवीन समवेयर 0.1 to 0.9, then provide us adequate information. Is it clear? यस सर। यस। If it is more than, मैं ये शीट्स भी मैंने इसलिए इस पे कर रहा हूँ अब मैं, पेंट ब्रश पे ना हम्म। करके, कि ये शीट भी मैं शेयर करूंगा, है ना? यस सर। यस सर। इट इज मोर देन 0.9 मे बी अनप्रोडक्टिव एंड हैव हैज आउटलायर्स, है ना? आउटलायर्स हो सकते हैं उसमें। इज इट क्लियर? यस। तो यस ये सर। कंसेप्ट समझ में आया। यदि हम शेप देखेंगे कंटिन्यूस डेटा का, यदि वो शेप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, बस। इसलिए दोनों निकालना पड़ते हैं हमें।
समझ में आया? yes sir, ठीक है ना? तो इस कारण से हमें कॉफिशिएंट के लिए, हमें मेन तो कॉफिशिएंट का ही काम है हमें, है ना? पर उसके लिए जब तक ये मेजर नहीं होगा, हमारा कॉफिशिएंट फाइंड आउट नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। है ना? ये yes था sir, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसमें हम बात और कर लेते हैं एक और, आउटलायर्स के बारे में। आउटलायर डिटेक्शन की बात कर रहा हूँ। आउटलायर डिटेक्शन का जो फार्मूला है, देखिए उसमें कई तरीके होते हैं, पर एक डिफॉल्ट फार्मूला होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट का मतलब क्या है? ये आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, और इस तरफ भी आउटलायर है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी कहीं आउटलायर्स हैं। व्हाट इट? जी इज सर, इट क्लियर? तो yes लोअर sir, लिमिट यानी ये वाला लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट। इज इट क्लियर? तो लोअर लिमिट का जो फॉर्मूला है मेरे पास, वो है मीन -3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। डज डेट मेक सेंस टू यू? एक्स बार यानी मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये भी सिंबल होता है सिग्मा, आप इससे को थोड़ा याद कर लीजिएगा, है ना? तो मैं यदि यहाँ पर सिग्मा यूज करना चाहूँ तो आई कैन यूज द सिग्मा ऑल्सो। ओके? अपर लिमिट इज इक्वल टू मीन प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी सिग्मा, यहाँ में सिग्मा लिमिट। ओके? yes sir, तो आप इससे अपर लिमिट लोअर लिमिट मालूम कर सकते हैं। मान लो आपकी अपर लिमिट आई 65 और लोअर लिमिट आई 18, तो जो भी वैल्यू 65 से ज्यादा होगी वे सब आउटलायर्स होंगे। समझ में आया? यस। और इसका एक yes sir, ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं कि जितना, मान लो यहाँ 72 है, हम 72 को सब्सटीट्यूट कर दें 65 से, तो ये भी इधर आ गया ना? बिल्कुल। तो जितना भी वैल्यू ज्यादा होगा उसको हम अपर लिमिट से सब्सटीट्यूट करेंगे राइट साइड में। लेफ्ट साइड में यदि कोई भी वैल्यू इससे कम है तो हम इसको लोअर लिमिट से सब्सटीट्यूट करेंगे उन वैल्यूज को। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ आउटलायर्स। अंडरस्टैंड? यस। yes sir, ट्रीटमेंट ऑफ आउटलायर्स। Substitute the outliers with lower limit और अपर लिमिट। इज इट क्लियर? लेफ्ट साइड में तो लोअर लिमिट से सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट साइड में तो अपर लिमिट से सब्सटीट्यूट करेंगे। डज इट मेक सेंस टू एवरीवन नाउ? yes यस। sir, अब हम आते हैं, स्क्यूड डेटा होगा तो हम क्या करेंगे? इफ आवर डेटा इज स्क्यूड। अब स्क्यूनेस तो दो तरह की, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना? तो यदि हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करें कि राइट साइड टेल आती है इसमें, है ना? तो हमारी स्क्यूनेस खाली कहाँ मिलेगी? इधर मिलेगी? इधर तो मिलेगी नहीं ना स्क्यूनेस, लेफ्ट में। तो यहाँ हमेशा हमें अपर लिमिट ही फाइंड आउट करना है, यहाँ अपर लिमिट आएगी कि नहीं आएगी? इज इट yes क्लियर? sir, और नेगेटिव वाले में
लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आई। तो इस आउटलायर का जो फॉर्मूला है अपर लिमिट के लिए वो है थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5 इंटू Q3 थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, रेंज जिसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, यहाँ लोअर लिमिट इज इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 इंटू Q3 माइनस Q1। इज इट क्लियर? यस सर। सर अलग अलग ग्राफ के लिए अलग अलग फॉर्मूले। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो अपर लिमिट आएगी नहीं ना, नेगेटिव में यस आएगी क्या? सर। नहीं आएगी। यहाँ पर अपर लिमिट आएगी पॉजिटिव यस में, सर। इसलिए। तो स्क्यूड में हमेशा एक ही तरफ होता है, आउटलायर्स दोनों तरफ नहीं होते, नॉर्मल में दोनों तरफ रहते हैं, संभावना दोनों तरफ की रहती है। Got it? यस सर। तो ये समझ में आ गया आपको कि शेप को कैसे चेक करना है ना? अब हम बात करते हैं आगे। दूसरी जो चीज आती है वो आती है शेप के बाद मीन मोड मीडियन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ मेजर ऑफ टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डेटा है किस केंद्र पर केंद्रित है, किस वैल्यू पे केंद्रित है, उसको सेंटर बोलते हैं। उस डेटा का सेंटर जो है, डेटा का सेंटर क्या है? गॉट इट? यस सर। तो किस वैल्यू के इर्द गिर्द वो डेटा फैला हुआ है, उस वैल्यू को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। व्हाट माय पॉइंट, है ना? यस सर। तो वो वैल्यू तीन तरीके से मेजर कर सकते हैं हम। ठीक है, देखिए, पहला जो तरीका है, फर्स्ट जो तरीका है वो है मीन। दूसरा जो तरीका है वो है मीडियन। और तीसरा जो तरीका है वो है मोड। इस नाम से तो आप लोग पहले से परिचित होंगे, मीन मीडियन मोड से, यस सर। है ना? 9वीं 10वीं क्लास से चालू हो जाता है ये। हम्म। ठीक है, एम आई ऑडिबल? यस यस। सर। यस सर, यू आर। अब जो मीन है वो है एग्रीगेट मेजर। क्या है ये? क्या होता है एग्रीगेट मेजर का मतलब? कि मीन आप कैसे मेजर करते हैं? सभी वैल्यूज का सम अप करते हैं, उसको टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यस सर। तो सभी वैल्यू इन्वॉल्व हुई ना उसमें, सम जब किया तो। गॉट इट? यस सर। तो एग्रीगेशन है ना? तो यस सर, एग्रीगेट एग्रीगेट। मेजर हुआ ये। यदि यस हम सर। कोई भी एक वैल्यू की कोई भी एक आइटम की वैल्यू चेंज कर दें तो मीन चेंज हो जाएगा ना? यस सर, मीन चेंज आएगा। बिल्कुल। ठीक है, मीडियन जो होता है वो पार्टीशन मेजर होता है। पार्टीशन मेजर का मतलब ये होता है कि जो सबसे बीच वाले, पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, है ना? यस अरेंज सर। करते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में। पहला इसमें टास्क होता है अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, कुछ भी कर सकते हैं, है ना? जनरली यस हम सर। असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, पहला काम। और दूसरी चीज क्या होती है? वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म इज कॉल्ड द मीडियन।
है ना। जो भी बीच वाली टर्म होगी उस वैल्यू को मीडियन बोलेंगे। यस इज इट सर। क्लियर। अब कहीं पे इवन नंबर है 10 है, तो दो मिडिल वैल्यू आएंगी 5 और 6। टर्म जो है वो मिडिल वैल्यूज होंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो मिडिल वैल्यू होगी ना, फिफ्थ वाले की और सिक्स्थ वाले की। गॉट यस माई सर। पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों, उनकी जो दोनों की वैल्यू है उसका एवरेज ले लेंगे, वो मीडियन हो जाएगा इवन होने पे। ऑड होने पे यदि 11 है तो 5 इस तरफ 5 उस तरफ, तो 6 नंबर का जो टर्म है, आइटम है, उसकी वैल्यू को हम मीडियन बोलेंगे। गॉट इट। यस सर। तो मिडिल टर्म ये पार्टीशन करता है। ये पार्टीशन कैसे करता है कि 50% डेटा इसके ऊपर है और 50% डेटा इससे नीचे है, कम नीचे। वैल्यू का है। ये पार्टीशन मेजर हुआ, दो पार्ट में डिवाइड करता है डेटा को। ये भी सेंट्रल हुआ ना, ये भी एक सेंटर हुआ। एग्रीगेट करके भी सेंटर निकाला हमने, वो वैल्यू से निकाला, ये पोजीशन से निकाला। इज इट क्लियर। यस सर। यस सर। अब तीसरा मेजर होता है फ्रिक्वेंसी मेजर। ठीक है। फ्रिक्वेंसी मेजर में जिसका भी फ्रिक्वेंसी, जिस आइटम का फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज मोड, है ना। यस सर। सो द आइटम विच हैज हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। इज इट क्लियर। यस। यस सर। अब हमने ये तो देख लिया कि ये जो है आपका एग्रीगेट मेजर, पार्टीशन मेजर, ये चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब इसके आगे जो मीन है वो सेंसिटिव टूवर्ड्स एक्सट्रीम्स। अब पहले हम इसको समझें, इसका मतलब क्या है। यहां मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं। ये नंबर है। अब यदि हम इन नंबर को देखें कितने हैं, तो देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। इसमें ये जो है ये मिनिमम वैल्यू है, मैंने ऑर्डर में ही जमाया हुआ है इसमें, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। इन मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं। एक्सट्रीम्स। इज इट क्लियर। दिस आर यस कॉल्ड द सर। एक्सट्रीम्स। तो सेंसिटिव टूवर्ड्स एक्सट्रीम्स का मतलब है कि यदि आप 29 की जगह इसको 28 कर देते हैं, 27 कर देते हैं, मतलब इसके बीच का कोई भी नंबर, या 29 से ज्यादा भी कर देते हैं, तो मीन चेंज होगा कि नहीं होगा। यस सर, हो जाएगा। इधर 4 को भी आप 3 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो भी चेंज होगा, है यस ना। सर। तो सेंसिटिव टूवर्ड्स एक्सट्रीम, एक्सट्रीम के लिए सेंसिटिव होते हैं, है ना। कुछ भी चेंज करेंगे तो चेंज होगा। यहां पर यदि मैं इधर बात करूं,
तो यहाँ आप देखिएगा इसका मीडियन क्या है, मीडियन बताएंगे आप? सर इसका 19। 19 मीडियन। ओके। यस सर। तो 19 मीडियन होने पे यदि मैं यहाँ कुछ चेंज करता हूँ, इसकी वैल्यू 321 करता हूँ, या इसकी वैल्यू मैं 23, 24, 29 कुछ भी करता हूँ, तो क्या मीडियन चेंज होगा? नो सर। तो नॉट सेंसिटिव टूवर्ड्स एक्सट्रीम्स। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे ही मोड भी नॉट सेंसिटिव टूवर्ड्स एक्सट्रीम। इज इट क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। सर मतलब इसमें मीन मीडियम मोड नहीं प्रोनाउंस करते हैं ना? हाँ, एग्रीगेट मेजर और ये सब बोलते हैं। ये हमें ठीक है। समझने के लिए कि भाई ये एग्रीगेट मेजर है, ये पार्टीशन मेजर है, फ्रीक्वेंसी मेजर है, ये इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अच्छा। गॉट इट? यस सर। अब हम बात करते हैं मीन जो है, वी ऑलवेज गेट यूनिक मीन। यूनिक का मतलब होता है कि एक डेटा का एक ही मीन होगा, एक से ज्यादा मीन हो सकते हैं क्या? नो भाई सर। आप मीन के फॉर्मूले से निकालोगे तो सबका सेम मीन आएगा कि नहीं आएगा, या एक से ज्यादा मीन आएंगे? एक सेम ही एक आएगा सर। कॉलम एक ही मीन आएगा ना। यस मीडियन भी सर। यूनिक होगा, एक ही मीडियन होगा, है ना। बट मोड जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो सकता है कि तीन लोगों के, मतलब अपन रैंकिंग दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो तीन लोगों की सेम रैंक हो सकती है। नो या सर। या फ्रिक्वेंसी जो है, हम बात करें कि ए सेक्शन में 40 बच्चे हैं, बी सेक्शन में 50 बच्चे हैं, सी में फिर 50 बच्चे हैं, डी में 30 बच्चे हैं, तो मोड क्या हुआ? दो सेक्शन के 50 बच्चे हो गए ना, बी और सी के। यस तो सर। दो मोड हो गया ना, बी भी मोड हुआ और सी भी मोड हुआ। गॉट इट? यस सर। तो यस मोड सर। एक से ज्यादा हो सकता है। मोड हम, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यूनिक हो, मे बी मोर देन वन। ओके। अच्छा ओके सर। मे बी मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। हमें यहाँ ये नहीं देखना है कि ये चीज कैसे मेजर कर रहे हैं, वो तो सब आपके पाइथन करेगा, एक्सेल करेगा, ये सब टूल इसलिए बने हैं, वो आपकी आपकी हेल्प करते हैं, ये सब निकाल के देते हैं आप। गॉट बिल्कुल। इट? यस। यस आपको सर। कंसेप्ट समझना है कि मुझे निकालना क्या है, ठीक है, और क्यों निकाल रहा हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस। अब हम आते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, और मीन और मीडियन का उपयोग होता है कंटिन्यूअस डेटा के लिए, और मोड का उपयोग होता है बाकी जो भी डेटा टाइप है उसके लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना। यस यस। सर। अब हम देखते हैं दूसरा जो मेजर है, वह है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, बताएंगे उद्धव? फैलाव कितना है किसी भी चीज का। उद्धव को बोलने दें जरा, मैं उसका भी देख लूँ ना लेवल। सॉरी सर, सॉरी हाँ सॉरी हाँ। सॉरी। हाँ उद्धव, बताएं। नहीं पता था सर मेरे को। डिस्पर्सन मतलब होता है फैलाव, है ना, स्केटरनेस, डेटा यस किस सर। तरह से फैला हुआ है, ठीक है। बिखराव बोल सकते हैं, फैलाव बोल सकते हैं।
क्लियर? यस सर। तो दो तरह से हम डेटा के डिस्पर्सन को, डिस्पर्सन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तो होता है विचलन, है ना, कितना डेटा विचलित है। इसके दो प्रकार से मेजरमेंट होते हैं। एक होता है डेटा में स्केटरनेस, और एक होता है स्प्रेडनेस, है ना। एक होता है स्केटरनेस। ये भी एन कैपिटल आता है। स्प्रेडनेस, सॉरी, स्प्रेडनेस, स्केटरनेस। स्प्रेडनेस का मतलब होता है फैलाव, और स्केटरनेस का मतलब होता है बिखराव। क्लियर? यस सर। जैसे मैं एक डेटा यहाँ लिखता हूँ, जब मैं स्प्रेडनेस की बात करूंगा, स्प्रेडनेस का जो मेजर होता है वो होता है रेंज। यदि मैं रेंज की बात करूं तो रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। गॉट इट? तो इसकी रेंज क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें डेटा में, जो मैंने लिखा ऊपर? 32। 32। 32। मिनिमम क्या है? 2। टू। दो। रेंज हुई 30, इसकी 30। रेंज हुई। ये फैलाव पता चला कि ये, मान लो अपन ऐसे बोल सकते हैं 30 एकड़ में फैला हुआ है। गॉट इट? हम्म। समझ रहे यस हैं सर। आप? फैलाव। बिखराव क्या है वो देखिएगा। यहां बिखराव देखें तो 3 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 4 का, 23 और 31, आपका कितना हुआ, 8 का डिफरेंस है ना। और इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। ये बिखराव है, कैसे बिखरा हुआ है डेटा, कितनी कितनी दूरी पे। गॉट इट? यस सर। ये बिखराव। और फैलाव तो मैं बता ही चुका हूँ, रेंज से निकलता है। ठीक है, बिखराव पे अपन बाद में बात करेंगे। अभी अपन खाली फैलाव पे बात कर रहे हैं, इसके बाद में बिखराव के बारे में बता। एक तो रेंज हो गया। अब रेंज में मान लो मैं एक काम करता हूं, या मैंने लाई। ठीक ठीक। है। और ये मेरा 0 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, है ना। इसी प्रकार से ये डेटा है। अब मैं एक जो डेटा है मेरा वो है यहां से यहां तक, और एक डेटा मैंने लिया यहां से यहां तक। ओके, ठीक है, ये मेरा ए डेटा सेट है और ये मेरा बी डेटा सेट है। तो ए की रेंज क्या होगी? 8। कितनी? हाँ उद्धव। यस सर, 8। हाँ, 10 - 2 = बी का 8। रेंज क्या होगा? बी का सर 8। 28 - 20 = 8। दोनों का रेंज सेम है। यस सर। अब आप देखें, इन दोनों यदि डेटा सेट को देखते हैं तो ए डेटा सेट स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी डेटा सेट थोड़ी लार्ज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ यस में आ सर। रहा है दोनों? इज इट क्लियर? पर दोनों का रेंज सेम है ना। यस सर। मतलब पोजीशन डेटा सेट की अलग अलग जगह है स्केल पे। एक हाई वैल्यू को डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लो वैल्यू डेटा को। तो हमें रेंज से पता चल पा रहा है, खाली हम रेंज दे दें आपको तो आप पता कर पाओगे डेटा हाई वैल्यू से लिया गया है, लो वैल्यू डेटा है? नहीं कर सकते। खाली यस सर। रेंज में आपको दे दूं, है ना, कि भाई 8 रेंज है, तो आप पता कर सकते हो कि भैया वो लो वैल्यू से है हाई वैल्यू से है। एनालाइज कर सकते हो यदि मैं रेंज की वैल्यू दूं आपको तो? खाली नो सर। नहीं कर सकते। आपको उसके लिए मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ये सब मालूम होने चाहिए, मालूम होना चाहिए। तब यस आप सर। बता पाओगे, है ना। यदि इसी की जगह मैं कॉफिशिएंट यूज करूं रेंज का तो शायद मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो मैं बताता हूँ कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। डज दैट मेक सेंस टू यू? तो यदि मैं आप इसका कॉफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ ए फाइंड आउट करूं तो क्या होगा? ऊपर तो 80 आएगा, नीचे 2 + 10 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कॉफिशिएंट रेंज हुआ कि नहीं? यस सर। ए का। बी का कॉफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ बी इज इक्वल टू, ऊपर 80 रहेगा, नीचे 20 + 28 48 हो जाएगा, 48। विच इज 1/6 0.16। इज इट क्लियर? यस सर। है ना। तो इसका कॉफिशिएंट जो आ रहा है 0.16 आ रहा है और इसका आ रहा है 0.68। तो क्या चीज समझ में आती है, ये कॉफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू भी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। Got it? तो यदि यस सर। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज ज्यादा है मतलब लो वैल्यू डेटा है। समझ में आ रहा है ना देखते ही? 0.67 कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है मतलब लो वैल्यू डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जितना यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ज्यादा होगा उतना हाई वैल्यू डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट इट, यस सर। समझ में आ गया? यस कोएफिशिएंट्स को सर। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना पड़ता है ना, वो अपने आप में पूरा रिजल्ट होता है। व्हाट इट। हम्म। सर ये 0 और 1 किस में ही आता है या ज्यादा भी हो सकता है? नहीं, 0 1 में ही आएगा। मैक्सिमम माइनस मिनिमम है ना, माइनस होगा तो छोटा ही नंबर मिलेगा आप। अच्छा ओके सर। पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ, नेगेटिव नंबर पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पर हम लोग जनरली, हमारे पास जो डेटा होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। ओके। ओके कहीं सर। प्रॉफिट वगैरह में नेगेटिव जरूर जाता है, लॉस को जो मेंशन करता है नेगेटिव। आपका सी लेवल से जब डीप में जाओगे तो नेगेटिव होगा, ऊपर हाइट पॉजिटिव होती है ना, टेम्परेचर नेगेटिव पॉजिटिव होता है। सेल्स कभी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, कुछ कंटेंट्स यस में सर। मानी जाती है, अब सेल्स रिटर्न आती है तो वो नेगेटिव हो जाती है, वापस आया आपका सेल्स, है ना, रिटर्न यस सर। तो नेगेटिव मिलता है, पर जनरली होती नहीं है। प्रॉफिट जरूर नेगेटिव होता है, नेगेटिव प्रॉफिट को हम लॉस बोलते हैं। कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, है ना। यस सर। इज इट क्लियर? रेंज और यस सर कोएफिशिएंट यस ऑफ क्लियर। रेंज सर। समझ में आए, यस सर। है ना। अब हम बात करते हैं अगला, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, मैं आपको पहले ये बता दूं। ये हमारा डेटा है, इस डेटा में ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। यस सर। और ये हमारा मीडियन है ना, मतलब 50% डेटा इधर है और 50% डेटा ऊपर है इसके। इज इट क्लियर? यस सर। हमारा ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल है। मतलब यदि ये पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक 50% है, तो ये जो डेटा है 25% है, ये डेटा भी 25% है। गॉट इट। ऐसे ये डेटा जो है यहाँ से यहाँ तक 50% है, तो ये डेटा 25% है और ये डेटा भी 25% है। इज इट क्लियर? यस सर। तो क्वार्टाइल जो है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है कि बीच का 50% डेटा का रेंज क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये 50% डेटा, 50%, 25% ये, 25% ये, 50% डेटा का रेंज क्या है। क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या कहीं भी एक्सक्यूड में भी जनरली जो बीच का मीडियन के आसपास का डेटा होगा वो ज्यादा डेंस होगा, है ना, तभी तो उसकी फ्रिक्वेंसी हाई है। डज इट मेक सेंस टू यू?
यस सर। तो जब बहुत यस सर। ज्यादा हाई डेंस डेटा होता है सेंटर में तो हम, और बाहर का डेटा स्प्रेड है, मतलब बाकी दूर का डेटा जो Q1 और Q3 के बाहर का डेटा बहुत दूर दूर है, तो उस डेटा को हम इन्वॉल्व करेंगे कभी किसी स्टडी में, तो हमारी स्टडी के रिजल्ट जो हैं वो उतने अच्छे नहीं होंगे, है ना, वो अच्छे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे। तो तब हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज की जरूरत पड़ती है। गॉट इट। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फार्मूला होता है जिसको हम IQR के नाम से जानते हैं, दैट इज Q3 - Q1, मतलब थर्ड क्वार्टाइल की जो वैल्यू है उसमें से फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू को माइनस कर दें तो IQR आ जाएगा। इसका भी कॉफिशेंट होता है, उसी तरीके से। गॉट इट। यस सर। अब एक और आता है जिसको बोलते हैं हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या बोलते हैं नेक्स्ट को हम लोग? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं। ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। उसका आधा ले लिया, मतलब आपने अब क्या किया, इतना 50% डेटा की बात है, मतलब खाली आप 25% डेटा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बीच का 25%। इज इट क्लियर? ये मोस्टली यूज होता है साइंस, खास करके बायोलॉजी से रिलेटेड लेबोरेटरिकल जो साइंस होती है ना, ओके, बायोलॉजी से रिलेटेड, उसमें इसका उपयोग होता है क्वार्टाइल डेविएशन। हमारे इसमें बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इसका उपयोग नहीं होता है। इसका जो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है, कॉफिशिएंट ऑफ QD है, वो भी सेम होता है जो IQR का है। वो कैसे सेम होता है वो बता देता हूँ। तो आप निकालेंगे Q3 - Q1/2, और Q3 + Q1/2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? Q3 - Q1/Q3 + Q1। तो ये और ये सेम होते हैं हमेशा, टोटल डेविएशन का भी कॉफिशिएंट और IQR का कॉफिशिएंट हमेशा सेम होता है। तो ये जो हमारे मेजर थे अभी, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये स्प्रेडनेस को शो करते हैं, ये फैलाव बताते हैं खाली कि कितना फैला हुआ है। गॉट इट। यस। अब हम बात करते यस। हैं स्केटरनेस की, बिखराव की बात। स्केटरनेस, स्केटरनेस में यदि मैं बात करूं, ये डेटा 2, 5, फिर 9 ले लूं, 10 ले लूं, 15 ले लूं, 22 ले लूं, 25, 31, इस प्रकार का डेटा। यदि मैं इसके, जैसे कि मैंने पिछले बार दिखाया था आपको, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 3, इधर हुआ 4, इधर हुआ 1, यहाँ हुआ 5, यहाँ हुआ 7, यहाँ हुआ 3, यहाँ हुआ आपका 6। तो ये हर जगह बिखराव अलग अलग है। यदि मैं इनको प्लस करके
और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज फैलाव पता चलेगा क्या है। पर वो कोई मेरे लिए सेंसलेस है, वो कुछ भी नहीं बताएगा। एवरेज तो भैया हर एक बार कोई मतलब ही नहीं है। मुझे एक्चुअल फैलाव तो पता नहीं चल रहा ना, एवरेज पता चल रहा है। एवरेज से मुझे लेना ही देना नहीं है यहाँ पे कुछ, है ना। तो स्केटरनेस के लिए इस पॉइंट का इस पॉइंट से कितना दूरी है ये हमें पता चल रहा है। पर इस पॉइंट का इस पॉइंट से कितना दूरी है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से कितना दूरी है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से, तो मैं हर एक पॉइंट को ऐसे देखूंगा, इसका इससे कितना दूरी, इसका इससे कितना दूरी, तो ये तो बड़ा मैच्ड हो जाएगा। बहुत दिक्कत होगी मुझे स्केटरनेस बिखराव को पता करने की, कैसा बिखराव है। तो इसके लिए हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू होना चाहिए जिससे हम हर डेटा पॉइंट का डिस्टेंस, कितनी दूरी है उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से, वो हम पता कर सकें, है ना। तो वो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, सेंटर टेंडेंसी वाली, मीन मीडियन मोड। तो यदि हम बात करें सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की, ठीक है, वो पहली हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जिसको मेड बोलते हैं, एमएड। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी डेटा पॉइंट हैं उसमें से मीन को माइनस करते हैं, डिस्टेंस देखते हैं मीन का। जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ। ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। अब इसमें जो डेटा पॉइंट्स हैं वो, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये x3 पॉइंट है, ये x4 है, ये x5 है, ऐसे करके सब डेटा पॉइंट है। ये xn तक है, n डेटा पॉइंट्स है। और इसी में कहीं पे मेरे पास मीन है, यहाँ पर x बार, यहाँ पर मेरे पास मीडियन है, और ये वैल्यू मेरी मॉड है। गॉट इट। अब मैं क्या करता हूँ कि डिस्टेंस देखता हूँ, इस x1 का मीन से क्या डिस्टेंस है, x2 का मीन से क्या डिस्टेंस है, x3 का मीन से क्या डिस्टेंस है ना, x4 का मीन से क्या डिस्टेंस है, x5 का मीन से, ऐसी हर पॉइंट का डिस्टेंस देखता हूं मैं इससे। गॉट इट, इज इट क्लियर। यस सर। तो मेरे पास n डिस्टेंस आएंगे, n नंबर है ना, कितने डिस्टेंस मिलेंगे, n मिलेंगे मुझे, यस सर। है ना। तो इन n डिस्टेंस में मुझे, सॉरी, तो x माइनस एक्स बार लिया, यहां मैं लिख सकता हूँ एक्स आई, x1 से x बार का, x2 से x बार का। यदि मैं इसका खाली समेशन करूं, कभी भी एक्चुअल मीन से हर डेटा पॉइंट्स का डेविएशन लेकर के उसका यदि समेशन करूं, तो ये समेशन हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। जीरो आएगा। तो यार मैं तो कुछ भी मेजर नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कर पाऊंगा क्या। नो सर। एक्स आई माइनस एक्स बार में लूंगा
आई इज इक्वल टू 1 और n तक जा रहा है, तो मेरे तो ये हमेशा 0 आने वाला है। तो इसके लिए एक और मेथड होता है कि मैं, यदि ये कुछ वैल्यू x बार से बड़ी हैं, कुछ वैल्यू x बार से छोटी हैं, तो x बार से बड़ी वैल्यू जो है वो तो पॉजिटिव है। x बार से जो बड़ी होगी, एक्स आई बड़ा होगा, उसमें से x बार घटाओगे तो पॉजिटिव देगा। यदि एक्स आई हमारा छोटा है x बार से, तो नेगेटिव देगा। तो यदि मैं नेगेटिव वैल्यू का भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूं, उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लूं, यदि मैं इस तरीके से कर लूं, तो अब मेरी सब वैल्यू पॉजिटिव हो गई। एब्सोल्यूट वैल्यू तो मालूम है ना, मॉड्यूलस जो होता है, उद्धव। यस सर। तो यदि मैं पॉजिटिव ले लूंगा तब तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और इसको मैं n से डिवाइड कर दूं, है ना। तो मेरा जो भी डेविएशन, जितने भी डेविएशन आए, ये डेविएशन है, डिस्टेंस, है ना। जितने भी डेविएशन है उनका सम ले लिया मैंने एन डेविएशन का, और एन से डिवाइड कर दिया, तो ये डेविएशन का मीन हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोलते हैं? यस सर। सब डेविएशन को जोड़ा, उसको एन से डिवाइड कर दिया, पर मैंने डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। ये तो डेविएशन है, पर इसका एब्सोल्यूट में कन्वर्ट किया और फिर एन से डिवाइड किया तो मीन हो गया। सो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। गॉट इट? यस सर। सर इसको एक बार वैल्यूज से करें। वैल्यू से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास टू, यही डेटा ले लेते हैं, है ना। हाँ सर, ऊपर का। यस सर। यही डेटा ले लेते हैं, टू, और मैं जरा इसको रफ करूँ यार, एक मिनट। इरेजर वाला, इरेजर इसी में होना चाहिए कहीं। अब मैं 2, 5, 9, 10, 15, 22, ठीक है। अब मैं इन सब का सम करें तो कितना आ रहा है देखते हैं। सर 63 आ रहा है। कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 63 आ रहा है। तो 3 माइनस से इसको हम ले लेते हैं, 19 ले लें लास्ट वाले को, है ना। लास्ट वाले को हम 19 ले लेते हैं। अब कितना आएगा? 1960। इसका सम आ रहा है 60। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करेंगे, मीन कितना आएगा? 10। यस सर। ठीक है, ये मेरा एक्स है, मैंने एक्स माइनस एक्स बार लिया, ठीक है। यस सर। सॉरी, एक्स माइनस एक बार लिया, तो 2 - 10 -8 यस सर। -5 -1 -1। जीरो 0।
फाइव एन अच्छा नाइन। 5 9। यस सर। यदि मैं इसका सम करता हूँ, देखिए कितना आ रहा है। 0 आ रहा है यस सर भाई। 0 आ रहा है। 0 आएगा, मैंने बताया था आपको, यह लिखा हुआ है, हम्म। देख रहे हैं, हमेशा 0 आएगा। अब मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ। -8 का क्या लूंगा, 8, इसका 5, इसका 1, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही लूंगा। अब कितना आएगा, यस सर। 28। यस सर। तो ये मेरा क्या हुआ, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार, ये हुआ ना, यस सर। है ना। मेरा फॉर्मूला क्या है ये, इसकी जगह मैं 28 लग दूंगा और यहाँ रख दूंगा 6। एन कितना है, 6 यस सर। है ना। तो 6 8 जा, 8 6 जा 48 होता है, 6 4 जा 24। ओके, यस सर। और 6 6 जा 36, 6 6 36। जा 36, 4.66। इज इट क्लियर। यस सर 4.66। ये हुआ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, कि मीन से एवरेजली जो वैल्यू इस डेटा के अंदर डेविएट है वो 4.66 है। कितनी है, 4.66। और मीन हमारा कितना था इसमें, 10। यस सर 10 था। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन 4.66 है, मतलब ठीक ठाक डेविएट है वैल्यू, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मतलब डेटा काम का है हमारे। इज इट यस क्लियर। सर। अभी अपन स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तब और क्लियर करेंगे इसको। अब यहाँ क्या चीज थी, जब मैंने वो डेटा बनाया था इसके पहले, तो वहां पर आप देखेंगे कि मीडियन भी था और मोड भी था। तो यस हम सर। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को एक्स आई माइनस मीडियन से भी तो डेविएशन देख सकते थे उनका, मीन से जरूरी थोड़ी है मीन से ही देखें, है ना। एक और सेंट्रल टेंडेंसी मेरे पास, एक्स आई माइनस जेड, जेड यानी मोड, मोड से भी डेविएशन चेक किया जा सकता है। यस सर। तो मेरे पास 3 मेन एब्सोल्यूट डेविएशन है, एक मीडियन के थ्रू, एक मीन के थ्रू, एक मोड के थ्रू, है ना। तो जो मीन के थ्रू होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स बार, और मीडियन के थ्रू होता है डेल्टा एम ई और डेल्टा जेड। ओके, इज इट क्लियर। पर जो मोस्टली यूज होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, वो ये वाला होता है, मीडियन वाला। गॉट इट। यस सर। यस सर। मीन से डेविएशन का, एब्सोल्यूट डेविएशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन था हमारा, इसमें कुछ कमियां थी, क्योंकि जेनेवा में हर 5 साल में कॉन्फ्रेंस होती है सब्जेक्ट्स की, हर सब्जेक्ट्स का जो टर्न आता है वो हर 5 साल में आता है, होती तो हर साल है पर अलग अलग सब्जेक्ट की रहती है। तो कौन सी भी नई रिसर्च हुई है, कौन सा नया फार्मूला डेवलप हुआ है, वो सब वहाँ पे इसको इन्वॉल्व करना है क्या इंटरनेशनल करिकुलम में, वो सब वहाँ पे फाइनलाइज होता है। जब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के फॉर्मूले उन्होंने डेवलप किए, तो वहाँ मैथमेटिशियन, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, तो दोनों पैनल बैठती हैं, मैथमेटिशियन और स्टेटिस्टिशियन की। तो वहाँ मैथमेटिशियन ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए जब ये फॉर्मूला लेके गए इस तरह का, ठीक है,
कि मैड इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। जब ये लेके गए तो इसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए। पहला ऑब्जेक्शन था कि नो स्टैंडर्ड सेंट्रल टेंडेंसी। एक स्टैंडर्ड सेंटर टेंडेंसी आपको यूज करना चाहिए। आपने वो स्टैंडर्ड नहीं डिसाइड किया। आप मीन भी यूज कर रहे हैं, मीडियन भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ना, हाँ, ये डेल्टा एक्स आई माइनस मीडियन, डेल्टा एक्स आई माइनस मोड, गॉट इट। यस सर। तो कोई भी स्टैंडर्ड सेंटर टेंडेंसी यूज नहीं करी। उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन लिया। दूसरा ऑब्जेक्शन उन्होंने लिया, एब्सोल्यूट वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट वैलिड या वाइबल फॉर एलजेब्रा। अब एलजेब्रा जो होता है, वो ये जो फॉर्मूले हमेशा लिखे जाते हैं एलजेब्रा में लिखे जाते हैं। ओके। यस सर। तो यदि मैं ए का वैल्यू मेरे पास -5 है और मैं -a का एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो क्या आएगा? -a का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, बताएं? ये होगा ना। यस सर, ए माइनस का ए हो जाएगा। ए इक्वल्स टू और यस ए सर का वैल्यू क्या है? -5। -5। तो क्या ये -5 5 में कन्वर्ट हुआ? नो। नहीं हुआ ना। नहीं होगा। हाँ, न्यूमरिक -5 को यदि मैं एब्सोल्यूट लूंगा तो 5 होगा, पर एलजेब्रा का यदि एब्सोल्यूट लूंगा तो वो तो वही वैल्यू देगा जो उसकी होगी, माइनस में होगी तो माइनस दे देगा। तो आपकी वो वैल्यू ही कन्वर्ट नहीं हुई पॉजिटिव में। डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। यस। तो एल्जेब्रिकली एब्सोल्यूट वैल्यूज आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। यस सर। ओके। तीसरा और ऑब्जेक्शन था इनका, जो भी डेविएशन होगा मीन से, एक पेंडुलम होता है। पेंडुलम क्या करता है? दोनों तरफ डेविएट होता है ना, सेम डिस्टेंस पे। होता है कि नहीं? यस यस। सर। तो डेविएशन जो होगा, मान लो आपका मीन ये आ रहा है किसी ग्राफ में, तो यदि हमने डेविएशन लिया तो डेविएशन ऊपर भी होगा और उतना ही डेविएशन नीचे भी होगा, एवरेज। व्हाट इट, दोनों तरफ डेविएट होगा ना। ऐसा थोड़ी कि मीन के एक ही तरफ डेविएट होगा डेटा। क्या बोलते हो आप? यस सर, दोनों तरफ होगा। तो ये तो वैल्यू जो है, जब एब्सोल्यूट निकाल ली तो ये तो पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना है ना। नेगेटिव तो यस आ सर। नहीं रही। तो ये शो करता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब खाली प्लस साइड में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। ओके। ये तीन ऑब्जेक्शन मैथमेटिशियन ने उठाए। तो उनको बोला गया कि आप कोई स्टैंडर्ड बना के लाएं। तो उन्होंने वहीं से स्टैंडर्ड शब्द पकड़ लिया और उसका नाम दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। इज इट क्लियर? यस। यस सर। स्टैंडर्ड डेविएशन में पहला जो प्रॉब्लम था, स्टैंडर्ड सेंट्रल टेंडेंसी, उन्होंने डिसाइड कर दी कि हमेशा मीन से लिया जाएगा। व्हाट इट, डेविएशन यस सर। हमेशा मीन से लिया जाएगा। मीन एब्सोल्यूट से लिया वैल्यू की जाएगा। जगह मैं क्या करूं, यदि मुझे -5 को पॉजिटिव करना है, मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो क्या आएगा, और 5 का भी स्क्वायर लूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा। 25। ये यस मैथमेटिकली सर। करेक्ट है। तो दे हैव टेकन द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। क्या लिए उन्होंने? स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। डेविएशन लिए और उसका मीन निकाला। तो इनका फॉर्मूला क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का? ई समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का डे समेशन,
स्क्वायर का समेशन डिवाइडेड बाय एन। और क्योंकि स्क्वायर का है तो ये तो स्क्वायर का, तो क्या यार हमें उसका चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लो। जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस साइन भी आ गया। तो इनका थर्ड वाला जो था यूनि डायरेक्शनल की जगह दोनों चीजें मिल गई, प्लस भी और माइनस भी। इज इट क्लियर? यस। बाई डायरेक्शनल हो गया ये, यस सर। है ना? तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जिस्टेंस में आया। और स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें, जब स्टैंडर्ड डेविएशन कब यूज करेंगे? मीन के लिए यूज करेंगे, मतलब नॉर्मल डेटा में यूज होगा। यदि स्क्यूड डेटा है तो आप मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे। वो किससे निकालेंगे? मीडियन वाला। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस सर। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी लाइब्रेरीज हैं पाइथन में, आर में, यदि आप मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का सिंटेक्स लिखते हैं तो हमेशा मीडियन से निकाल के देगा, वो मीन से नहीं निकालेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से निकालेगा। गॉट इट? जबकि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन तीनों से निकलता है, पर उन्होंने वहां पे स्पेसिफिक कर दिया कि मीडियन से ही निकाल के देंगे हम आप। इज इट क्लियर? यस सर। अब इनके भी कॉफिशिएंट्स होते हैं, है ना? अब इसको तो हम जो हैं डेल्टा जेड, इसको डेल्टा एम ई, और इसको डेल्टा एक्स बार। तो यदि हम इनके कॉफिशिएंट्स देखें सबके, तो पहले वाले का कॉफिशिएंट जो होगा वो होगा डेल्टा एक्स बार ओवर मीन, क्योंकि मीन से डेविएशन लिया है ना। दूसरे वाले का होगा डेल्टा एम ई ओवर एम ई। इज इट क्लियर? और यस। डेल्टा जेड ओवर जेड। और स्टैंडर्ड डेविएशन के जो कॉफिशिएंट होगा वो होगा आपका सिग्मा ओवर एक्स बार। इज इट क्लियर? यस। जिससे डेविएशन निकाला गया उसी से डिवाइड करते। इज इट? डज इट मेक सेंस टू यू? बहुत सिंपल है। यस सर। जिससे डेविएशन निकालते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। एक और चीज होती है, वो होती है वेरिएंस। ये लास्ट है आज का। मैं कोशिश करूंगा इस वीक में हम एक या दो सेशन इवनिंग में या जो भी टाइम होगा हम रखेंगे। ठीक है? कोर्स को थोड़ा फास्ट मूव करना है अब। ठीक है सर ना? यस सर। शाम को 7 बजे के बाद रखिएगा फिर। हाँ, आफ्टर 7 ही रहेगा, 7:30 हाँ ऐसे ही टाइम हाँ। रहेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल मैं सोच रहा हूँ इस वीक में हम कुछ कर लें, ठीक हो गया सर। है ना? थोड़ा यस फास्ट सर। करें क्योंकि टूल्स भी बहुत हैं इस कोर्स में, सिक्वल भी करना है हमें, है ना? जी सर। टेबल्यू भी करना है, पावर बीआई भी करना है, ये सब चीज़ें हैं। और अभी तो इसी में पाइथन में मशीन लर्निंग तक जाना है। तो बिल्कुल। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इस कोर्स बहुत डिले हो जाएगा। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस इज नथिंग इन द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। यदि मैं इसका स्क्वायर करूं, जो कि वेरिएंस होता है, इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा बस, और कुछ नहीं। ओके? यस सर। यस सर। ये वेरिएंस होता है। और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है वो समझिएगा, वो होगा सिग्मा ओवर एक्स बार। यहाँ एक सिग्मा स्क्वायर नहीं है, देखिएगा। जबकि वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर होता है। व्हाट इट? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। स्क्वायर होता है। पर जब कॉफिशिएंट लेते हैं तो हम सिग्मा स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, सिग्मा ही लेंगे, बट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहलाता है। यदि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पॉइंट में आ रहा है 0 से 1 के बीच में, तो वो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। यदि वो 58-59% साइन लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते हैं, बेसिकली परसेंट साइन लगाना चाहिए वेरिएंस में।
तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो उससे डिवाइड भी करोगे ना आप। भाई बिल्कुल। कोई चीज आप ऐड कर रहे हो तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करो, तब तो वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। नहीं तो अपने आइडेंटिटी खो देगी वो। गॉट हम्म। इट। यस। तो यदि परसेंट में है तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, और यदि डेसिमल में 0 से 1 के बीच में तो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। इज इट क्लियर? यस। यस सर। परसेंट वेरिएंस में आएगा और पॉइंट्स में जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमने देखी। अब हम जो चालू करेंगे प्रैक्टिकल इसी वीक में, हुआ तो मंडे, मंडे नहीं ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं क्लास का सोच रहा हूँ। इस वीक में 2 से 3 क्लास हम लोग कर लें। ठीक है। ओके, सैटरडे संडे बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। यस ठीक। सर। मैं चाह रहा हूँ कि इसको कम से कम 3 से 4 दिन हम वीक में लें क्लास। ठीक है। तो कुछ बेनिफिट हो पाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है सर। कल मैं टैबलेट फिर परचेज करके लाया दूसरी। अच्छा। सही हाँ। सही। क्योंकि सर क्या आप हो, लिखते बहुत मजे का है पेन के साथ, बहुत नीट बहुत क्लीन लिखते हैं आप। मेरे को करीब, मेरा पहला टैबलेट पेन जब मैंने चालू किया था यूएसए के सेशंस हम्म। लेने के लिए, अच्छा। तो वो 2008 में, अच्छा। तब मैं यूएसए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था नाइट में। यहाँ हम्म। से नाइट रहता था, वहाँ दिन होता था। तब मैंने